अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान जरूर घाटे में है, खसारे में है, नुकसान में है। पिछले जुमा हमने आपके सामने काफी सारी बातें रखी थी। आज और मजीद इससे मुताल्लिक बातें आपके सामने रखनी है कि इंसान किस तरीके से घाटे में है। पहले आप कुरान का एक उस्लूब समझें आप कि कुरान जब किसी बात को बयान करता है, और दूसरी जगह भी इस तरह की बात कुरान ने कही है, पर वहां अंदाज अलग है। कुरान ने तकरीबन 20 मकामात पर यह कहा कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उन लोगों के लिए जन्नत है। आप समझिए इस बात को, यानी पहले कुरान हुक्म दे रहा है, और अगर फिर उस हुक्म को बजा लाने पर, उस हुक्म के करने पर फिर उसके बाद अंजाम बताता है कुरान। पहले अंजाम नहीं, पहले हुक्म है। जो लोग ईमान लेकर आए और नेक अमल किए, या ये कि ऐ लोगों ईमान लेकर आओ, नेक अमल करो, तब जाके तुम्हारे लिए सवाब है, तब जाके तुम्हारे लिए जन्नत है। यानी पहले हुक्म हो रहा है, बाद में उसका नतीजा है। उसका उल्टा भी है, जिन लोगों ने कुफ्र किया, जो ईमान नहीं लाए, जिन लोगों ने नेक अमल नहीं किए, तो उनके लिए कोई अच्छा बदला नहीं है, बुरा बदला है। दोज़ख है, जहन्नम है, दर्दनाक अज़ाब है। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि कुरान में 10-20 जगह पहले कुरान ने क्या कहा है, पहले काम बताया, पहले हुक्म बताया, फिर अगर वो किसी चीज का हुक्म है कि करना है, अगर इंसान कर रहा है या कर लिया, तो कुरान फिर एक अच्छी खबर देता है कि उसके लिए जन्नत है, और अगर नहीं किया तो फिर दर्दनाक अज़ाब है। लेकिन पहले काम के बारे में फिर अंजाम है, मगर इस सूरत में थोड़ा अलग है। इस सूरत में पहले अंजाम की बात, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान जरूर घाटे में है। कोई बात ही नहीं हुई है, यानी पहले अंजाम कि इंसान जरूर घाटे में है। और दूसरी जगह कुरान ने 20 जगह ये कहा है कि जो नेक अमल, ईमान लाए, नेक अमल किए, उसके लिए ये है, जो ईमान लेकर नहीं आए उसके लिए ये है। यानी पहले काम फिर अंजाम, मगर इस सूरत में पहले अंजाम है। बेशक इंसान जरूर घाटे में है, मगर कौन लोग, कौन घाटे में नहीं है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लेकर आए, नेक अमल किए, वो लोग घाटे में नहीं है। साथ ही साथ ये 2 बातें, 4 बातें थी इसमें, ईमान, अमल सालेह, नेक अमल, और तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र, यानी हक की वसीयत करना और सब्र की तलकीन करना। अब देखिए इसमें एक बात और सोचने की है। कुरान क्या कह रहा है? ईमान लेकर आओ, नेक अमल करो। ये तो वो बातें हैं जिनका ताल्लुक इनफरादी तौर पर है, यानी हर इंसान से है, हर इंसान से इनफरादी तौर पर है, हर इंसान से है। हर इंसान को हुक्म हो रहा है, ईमान लेकर आओ, नेक अमल करो। ये पर्सनल मामला है, ईमान लेकर आओ, नेक अमल करो। इन 4 बातों में से 2 का ताल्लुक अपने से है, अपनी जात से है, कि पहले ईमान लेकर आओ, फिर नेक अमल करो। और इसके बाद जो 2 बातें हैं, हक की तलकीन और सब्र की वसीयत, ये दोनों बातें जो है, ये अपने से मुताल्लिक सिर्फ नहीं है, ये दूसरों से है। एक दूसरे को हक की तलकीन करो, एक दूसरे को वसीयत करो। हक की तलकीन में बहुत सारी बातें हैं। हक की तलकीन में हमने बताया था कि एक एतबार से अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है, यानी अच्छी बातों का हुक्म देना, बुरी बातों से रोकना, यह है हक की तलकीन। ये है हक की तलकीन, ये है हक की वसीयत। और एक है सब्र की तलकीन। सब्र भी क्या है? जाहिर सी बात है, जब आप इन 2-3 तरह के चैलेंज को कबूल करेंगे, ईमान लेकर आएंगे, नेक अमाल करेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद लोगों को हक की तलकीन करेंगे, तो इन तीनों काम को अंजाम देने में आपको तकालीफ और बर्दाश्त का सामना करना पड़ेगा। ऐसे वक्त में कुरान कहता है कि सब्र की भी तलकीन करो, खुद भी दूसरे को भी। तो 2 बातों का ताल्लुक अपने से है, यानी कुरान कह रहा है कि पहले खुद करो, फिर दूसरे को वसीयत करो। ये भी समझने की बात है। पहले ईमान खुद लेकर आओ और अमल भी करने लगो। जब ये 2 बात आपके अंदर आ जाए, अब उसके बाद मरहला आता है व तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र का। अब आप हक की तलकीन करो, अब आप सब्र की बात करो। खुद ईमान लेकर नहीं आए, ईमान के बारे में मत बात करें। खुद अमल नहीं करते, अभी अमल के बारे में पहले खुद अमल करना पड़ता है, वरना आपकी बात बेकार है। आप खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, दूसरे को कहेंगे
कोई आपकी बात की अहमियत नहीं होगी, भले वो आपके मुंह पे बोले ना बोले, लेकिन वो समझ जाएगा खुद तो पढ़ता नहीं दूसरे को कहता है। इसीलिए पहले कुरान ने क्या कहा, खुद ईमान लेकर आओ, खुद अमल करो। जब ये दोनों बातें पाली जाए तो अब कुरान कहता है कि अब एक दूसरे को वसीयत करो, एक दूसरे को हक की तलकीन करो। एक दो बातें, एक बात और मैं आपके सामने रखूं कि कुरान करीम ने जमाने की कसम खाई। अल्लाह कसम कैसे खा रहा है, वल अस्र, जमाने की कसम। अब जमाने से मुराद हुजूर का जमाना भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था, और जमाने से मुराद हर इंसान का ये कयामत तक का वक्त ये भी हो सकता है, कुछ लोगों ने ये भी बात कही है। और अस्र चूंकि लफ्ज़ अस्र है, जैसे जोहर और अस्र है, तो वो भी है, कुछ मुफस्सिरीन ने ये भी बताया। तो अगर ये मुराद लेते हैं अस्र, तो उस एतबार से भी कोई माना गलत नहीं होगा। वो इस तौर पर अब मतलब ये होगा कि अस्र के वक्त में इंसान अब कहीं अगर निकल चुका है तो वो वापस आने की तैयारी करता है कि अब दिन ढलने को है, अब अपना अड्डा वापस होने का टाइम हो गया है, असर के वक्त, यानी गोया कि दिन अब ढलने खत्म होने को है, अब जहां गए थे अब वापस हो जाओ। अब समझ रहे हैं? तो अगर असर का वक्त मुराद लेंगे तो ये भी एक एतबार से मुहासबा के लिए है कि असर अगर मुराद ले लेंगे तो मतलब है कि इंसान अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी मरहले में है, यानी अपनी जिंदगी का हर वक्त असर का वक्त समझे, जैसे कि दिन के लिए असर का वक्त बिल्कुल आखिरी वक्त होता है कि अब उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। उसी तरीके से इंसानी जिंदगी के लिए, इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अभी इस बात को अगर समझ में, अगर ये बात आपको समझ में आई तो एक बात मैं आपके सामने और रखूं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों में कहा, और इस बात को हम और आप किसी भी दीन धर्म से ताल्लुक रखने वाले हो सारे लोग मानते हैं कि हर इंसान इस दुनिया में आया है और उसके एक मुकर्रर वक्त है, एक मुतय्यन वक्त है। सही है? उसको कुरान ने हीन का लफ्ज कहा है, हा, बड़ा हा और बड़ी हा और या नून, हीन कहा है, यानी एक वक्त के लिए इंसान। वक्त का मामला अभी से लेकर कयामत तक पूरे को कहा जाता है हीन, इसको भी कहा जाता है। और इसी हीन का माना आप वक्त कर लो तो वक्त एक सेकंड को भी कहा जाता है। अब आप समझिए, जरा मैदान महशर का आप मामला देखिए कि कयामत का एक दिन कितने का होगा। यहाँ के एतबार से 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल। मैंने इसको अपने एतबार से देखा कि अगर कयामत का एक दिन 50,000 साल का, दुनिया यहाँ के एतबार से 50,000 साल का है, तो फिर ऐसा होगा कि ऐसी सूरत में कयामत का एक दिन यहाँ का 50,000, तो अब कयामत का एक घंटा सिर्फ यहाँ का 4100 साल होगा। कयामत का एक घंटा इस दुनिया का 4100 साल, 4100 साल, और कयामत का एक मिनट 69 साल का है। यानी एक इंसान अगर 69 साल जिंदा रहता है 60-70 के बीच, तो कयामत के एतबार से सिर्फ एक मिनट रहता है। अब बताइए ना कितना कम वक्त दिया गया है, इतने कम वक्त में हम कितने गुनाह कर जाते हैं। तो अगर हम बहुत गुनाह कर जाते हैं, वो एक मिनट भी अगर हम अल्लाह की फरमा बरदारी में नहीं गुजार पाते हैं कयामत के एतबार से, तो बताइए कि इंसान घाटे में है कि नहीं। हमारी बात समझ में भाई, कयामत के एतबार से आपको एक मिनट का टाइम दिया गया, सिर्फ एक मिनट का। अब इस बात को समझिए, 50,000 साल का, हमने इसको ऐसे निकाला कि अगर 50,000 साल का अगर एक दिन है, अगर एक दिन 12 घंटा आप मानते हैं, और यूं अगर 50,000 साल को 12 से अगर तकसीम करेंगे, तो फिर ऐसी सूरत में एक घंटा जो है, कयामत का एक घंटा यहाँ का 4100 साल, 4100 साल हो रहे हैं। बताइए, और कयामत का एक मिनट यहाँ का 69 साल इस दुनिया का। बताइए आप, अब इस एक मिनट में अगर हम अल्लाह की फरमाबरदारी के जरिए हम अपनी जिंदगी अगर इस एक मिनट को नहीं गुजारते हैं कयामत के एतबार से, और इसमें भी हम गुनाह करते हैं, तो ये सोचने की बात है। इसीलिए कुरान ने जमाने की कसम खाई, वक्त, इस कदर को समझिए। देखिए एक बात और जानिए, अल्लाह जब किसी चीज की कसम खाता है, अल्लाह ने चांद की भी कसम खाई, सूरज की भी कसम खाई, हुजूर के रुखे वत्तुहा की कसम खाई, शहर मक्का की कसम खाई। अब देखिए, कसम जब किसी चीज की अल्लाह खाता है तो हमने बताया कि एक तो ये कि आदात इंसानी के मुताबिक है, दूसरी बात यह है कि अल्लाह उस चीज को ज्यादा गवाह बनाना चाहता है, यानी उस चीज को ज्यादा। इंसान घाटे में है, इस पर सबसे बड़ा गवाह कौन है? इंसान का वक्त, उसकी जिंदगी, ये सबसे ज्यादा है। अब इस बात को समझिए, क्योंकि वो वक्त कैसे गुजारता है। अब अल्लाह ताला का मकसद क्या है कि अल्लाह ने इंसानों को क्यों भेजा? अल्लाह ने साफ साफ कह दिया इंसान और जिन्नात को क्यों भेजा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ किस लिए भेजा है?
अपनी इबादत के लिए। ये इंसान की जिंदगी का मकसद असली है, सबसे असल मकसद यही है, अल्लाह की इबादत। अगर इंसान इससे हटकर अगर जिंदगी गुजारता है तो बेशक इंसान खसारे में है, बेशक इंसान घाटे में है। अब आप देखना यह है कि जो कयामत के एतबार से हमको अगर 1 मिनट हमको यहाँ मिला है तो हम ये देखेंगे कि हम अपनी जिंदगी के उस 1 मिनट को कहाँ गुजारना चाहते हैं, हम कहाँ गुजार रहे हैं। याद रखिए कि इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर जाता है, बहुत लोग आए चले गए। आपको शरीयत ने कहीं से कहीं तक दुनिया कमाने से या दुनियादारी से शरीयत ने मना नहीं किया है। बस शरीयत ने यह कहा है कि आप दीन पर, आप दुनिया पर चलो लेकिन दीन के मुताबिक चलो। आप पहले जो दीन के तकाजे उसको पूरे कर लो, 5 वक्त की नमाज है, फिर उसके बाद आप हर जायज काम कर सकते हैं और आप हर जायज अमल कर सकते हैं, कोई रुकावट कोई मुमानत नहीं है। एक चीज अगर ये बात समझ में आगे और हम बोलेंगे कि खसारा, देखिए खसारे से बचना ये कामयाबी है, नुकसान से बचना ये कामयाबी है। इंसान के लिए समझ लीजिए कि इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके लिए उसकी जो असल पूंजी है वो 3 चीजें हैं। एक है वक्त, दूसरी चीज है सेहत, तीसरी चीज है जवानी। इन 3 चीजों को समझना है। अगर इंसान इन 3 चीजों की अहमियत समझ जाता है तो इंसान खसारे से घाटे से बच जाता है। और इन 3 चीजों की अहमियत समझने के लिए कुरान ने 4 इलाज बताए हैं। 4 नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सालेह, नंबर 3 हक की तलकीन, नंबर 4 सब्र की वसीयत। ये 4 चीजें हैं, मतलब बीमारी वजह 3, इलाज 4, ज्यादा है लेकिन इंसान खाली गौर तो करे। बड़ा आसान है अगर आप आखिरत समझ। अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा है इसलिए कि आप अपनी आखिरत बनाएं, आप अपनी उखरवी जिंदगी को संवारें। अब बताइए अगर इंसान 1-1 मिनट अगर आखिरत संवारने के बजाय अगर बर्बाद करने में लगाता है तो जाहिर सी बात है फिर इंसान घाटे में है ना। इसी को अल्लाह ने कहा है कि जमाने की कसम बेशक इंसान जरूर घाटे में है, वक्त की कसम इंसान जरूर घाटे में है, क्योंकि इंसान को हकीकत में जो नुकसान और घाटा होता है वो सबसे ज्यादा घाटा वक्त का होता है। आज कोई आदमी 10 साल अपनी जिंदगी का खराब कर दे, 10 साल की क्या बात है, आदमी 1 दिन खराब कर दे तो कहां से कहां पहुंच जाता है आदमी। अब आप इस बात को समझिए, वक्त इंसान के लिए किस कदर सरमाया है। इंसान की दौलतों में दुनियावी एतबार से ईमान को आप अलग रखिए कि ईमान लाया, मुसलमान के लिए ईमान सबसे बड़ी दौलत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर आप दुनियावी एतबार से देखेंगे तो इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत वक्त है, फिर उसके बाद सेहत है। ये इस दौलत को इंसान अगर समझता नहीं है और अपने इस वक्त को गुनाहों में, अगर सारे लोग इस दुनिया में आए, वो भी उस दुनिया में गुजार रहे हैं, जी रहे, खा पी रहे, जो नेक अमाल कर रहे हैं, और वो भी गुजार रहे हैं जो अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। जिंदगी सबकी कट जाती है वक्त के गुजरते गुजरते। सूरज निकलता है, सुबह निकलता है, शाम को डूब जाता है, हर एक की सुबह होती है, हर एक की शाम हो जाती है, पर कामयाब वो होता है जो इन सुबह से शाम तक अपने वक्त को नेक अमाल में ईमान की हालत में गुजारता है, वो कामयाब इंसान है। और जिसने इस वक्त को नेक अमाल का मतलब ये नहीं कि आपको काम धंधा छोड़ के मस्जिद में बैठ जाना है, सुबह से शाम तक अल्लाह अल्लाह करना है, कुरान ने कहा ही नहीं ऐसा है। कुरान बल्कि आप कह लीजिए इस्लाम इस चीज को मना करता है कि आप दुनिया से बिल्कुल बेरगबत हो जाए, कहीं जंगल में चले जाए और अल्लाह अल्लाह ही करे, सिर्फ नहीं। मैं इस पर इंशाअल्लाह आऊंगा। हमारे दीन में रूहानियत है ही नहीं, यानी दुनिया जहान से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना, ऐसा है नहीं। दुनिया में रहकर आपको दीन पर चलना है, ये हमारा दीन कहता है। इस बात को आप समझिए। मैं कई बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक तो ये कि ईमान, हमने कहा था कि हमको समझना है कि ईमान क्या है। ईमान सिर्फ कलेमा तैयबा के पढ़ लेने का नाम नहीं है, पढ़ने के बाद इसको दिल से तस्दीक करना, और आप इसको दिल से मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, उसके लिए इस्लाम ने कुछ अलामतें बनाई हैं, कुछ निशान, कुछ पहचान, कुछ सिम्टम्स इस्लाम ने बताए हैं, कुछ उसकी निशान बताई है इस्लाम ने, कुछ अलामत बताई है। वो क्या है कि अगर आप ईमान लेकर आए हैं तो इसकी अलामत यह है कि आप अल्लाह और उसके रसूल की फरामीन की ताबेदारी करेंगे, आप मानेंगे अल्लाह और उसके रसूल की बात को। अल्लाह और उसके रसूल ने जिन बातों का हुक्म दिया है आप उन बातों को बजा लाएंगे, जिन बातों से आपने अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है उन बातों से आप रुक जाएंगे। ये सबसे बड़ी और पहली अलामत है, आप समझिए इस बात को, ये बहुत बड़ी अलामत है अगर आपके अंदर ये बात है। और अमल साले देखिए, नेक अमल का ताल्लुक 2 चीजों से है। एक है इबादत से मुताल्लिक, इबादत जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये वो चीजें हैं
कि जो नेक अमाल है और इनका ताल्लुक इबादत से है। कुछ नेक अमाल वो होते हैं कि जिनका ताल्लुक इबादत, वो एक एतबार से इबादत भी है और साथ ही साथ वो अखलाकियात से मुताल्लिक है। मिसाल के तौर पर सच बोलना, झूठ ना बोलना, अमानतदारी, माँ बाप की खिदमत करना, बड़ों के साथ छोटों के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आना, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, बीवी बच्चे, हर एक के हुकूक को अदा करना, ये अखलाकी फरीजा भी है, इबादत भी है और साथ ही साथ इस अमल का ताल्लुक ये आपका नेक अमल है। माँ बाप की खिदमत करना ये नेक अमल है, दोस्त अहबाब के साथ अच्छे तरीके से पेश आना नेक अमल है, पड़ोसी के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आना नेक अमल है, एक दूसरे के हुकूक को अदा करना, भाई बहन के हुकूक को अदा करे, बहन भाई के हुकूक को अदा करे, माँ बाप भाई बहन एक दूसरे के हुकूक को अदा करे, ये नेक अमल है। मगर इन नेक अमाल का ताल्लुक खालिस इबादत से नहीं बल्कि एक एतबार से इबादत भी है और इसका हकीकत में ताल्लुक अखलाकियात से भी है, अखलाकी फरीजा है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए नेक अमाल में सिर्फ ये नहीं है कि आपने नमाज पढ़ ले, नहीं, कभी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये भी नेक अमल है, मजलूम का साथ देना ये भी नेक अमल है, कभी जालिम का साथ देना भी नेक अमल होता है। लेकिन साथ कैसे देना है जालिम का? जालिम का साथ इस तौर पर देना है कि उसको जुल्म से रोकना है कि तुम जुल्म मत करो। इसीलिए मैंने कहा था कि इस्लाम ने ये कहा है कि दोनों के साथ भलाई करो, जालिम के साथ भी मजलूम के साथ भी। जालिम मजलूम के साथ भलाई ये है कि उसके कंधे के साथ खड़े हो जाओ, कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ, ये किए है। और जालिम के साथ भलाई ये है कि उसको जुल्म से रोको, ये जालिम के साथ भलाई है, उसको बुराई से रोको, ये बुराई करने वाले के साथ भलाई है। ये इस्लाम ने इन बातों का हुक्म दिया है। ये सूरह मुबारका बहुत छोटी सी है, 3 आयत है सिर्फ, लेकिन अगर आप इसकी गहराइयत पर, इसलिए इमाम शाफी ने कहा कि अगर इंसान सिर्फ खाली गौर कर ले इस सूरत पर, इस सूरह मुबारक पर, सिर्फ अगर इस सूरह मुबारक पर इंसान गौर कर ले और अगर गौर करने के बाद कुरान की किसी और सूरत पर अगर वो नहीं कर पाता है गौर, तो उसकी हिदायत के लिए, रुश्तो हिदायत के लिए यही एक सूरत काफी हो जाए। अब देखिए ना कि तमाम कुरान का निचोड़ बता दिया गया है। एक इंसान की जिंदगी के लिए जो कुरान ने कहा है, जो इस्लाम ने कहा है, इस्लाम जो आपसे मुतालबा करता है वो 4 ही बातें हैं। ईमान लाना है, नेक अमल करना है, हक की तलकीन, सब्र की वसीयत, ये 4 बातें हैं, इससे ज्यादा नहीं है। हम कुछ बातें और आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको एक लफ्ज में समझना चाहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान जिन्नात को इसलिए भेजा है कि वो अल्लाह की इबादत करे। ये इबादत कैसे करनी है? ईमान लाने के बाद। इबादत कैसे करनी है? ईमान लाने के बाद अमल साले के जरिए। इबादत कैसे करनी है? हक की तलकीन करके। इबादत कैसे करनी है? सब्र की वसीयत करके। ये इबादत करने के तरीके भी बता दिए, सिर्फ ईमान नहीं लाना है। ईमान लाने के बाद इबादत के 3 तरीके बताए, नेक अमल करना है, हक की तलकीन करनी है, सब्र की वसीयत करनी है। ये इबादत के तरीके है। मगर याद रखिए, इंसान अगर कामयाब, खसारे से बचने का नाम कामयाबी है, लेकिन बताइए ना इस कामयाबी की जब तरतीब दी गई, जब कुरान ने तरतीब दिया कि कामयाबी किसका नाम है, तो देखिए कुरान कह रहा है कि कामयाबी ये है कि सबसे पहले आप ईमान लाएं। अगर आप ईमान लेकर नहीं आए हैं और कोई शख्स नेक अमल कर रहा है, हक की तलकीन कर रहा है, सब्र की वसीयत कर रहा है, तो ये भले इसके काम अच्छे हैं पर इन कामों का आखिरत में कोई बदला नहीं है ईमान के बगैर। समझिए इस बात को। तो कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला जीना, सबसे पहला जो स्टेप है कामयाबी की, वह है ईमान। ईमान लेकर आ जाए तो उसके बाद नेक अमल करना है। मगर अभी भी इंसान कामयाब नहीं हुआ है। अब देखिए ना कुरान किसको कामयाब कह रहा है और हम किसको कामयाब समझ रहे हैं। हम कामयाब ये समझ रहे हैं कि हम ईमान लेकर आ गए, हम नेक अमल करने लग गए, बस ये कामयाबी है। हम कामयाब हो गए, हम कामयाब है। हम अपनी कामयाबी को सिर्फ कामयाबी समझते हैं। कुरान कह रहा है कि अगर सिर्फ आप कामयाब हैं तो फिर आप कामयाब नहीं है, अगर आप अकेले कामयाब है तो। कुरान क्या कह रहा है? पहले आपको पहले ईमान लाना है, फिर नेक अमल करना है। इन 2 बातों का ताल्लुक सिर्फ आपसे है। लेकिन कुरान ऐसे आदमी को अभी नहीं कह रहा कि कामयाब है, कह रहे नहीं अभी ये आदमी घाटे में है, फिर ये कामयाबी की तरफ कब आएगा, ये कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेगा कब? कुरान कह रहा है कि अभी सिर्फ इंसान खुद से कामयाब है लेकिन मुकम्मल कामयाब नहीं है। नेक ईमान लाया, नेक अमल किया, मुकम्मल कामयाब नहीं है। मुकम्मल कामयाब कब होगा? अभी हम समझते हैं कि हमारे पास, हम दुनिया समझ गए, हमको दुनिया कमाना आ गया, हम कामयाब हो गए। कुरान कहता नहीं, अभी आप मुकम्मल कामयाब नहीं हुए। बात चाहे दीन की हो या दुनिया की हो, अकेले कामयाब हो जाने को कुरान कामयाब नहीं कहता है। कुरान कहता है कि कामयाब हुआ है कि जो खुद कामयाब हो जाए तो दूसरे को कामयाबी की तरफ बुलाए।
समझिए वो किस जरिए से, वो तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र, हक की तलकीन करके सब्र की वसीयत करके। मतलब यह है कि इंसान अगर अकेले अगर वो कामयाब हो गया तो वो कामयाब नहीं है, बल्कि कामयाब इंसान, कुरान उसको कहता है कि खुद कामयाब होने के साथ साथ दूसरे को कामयाबी का रास्ता बताए। अगर वो खुद एक बेहतरीन इंसान बन गया है, वो गुर्बत की जिंदगी से निकल चुका है, अपने आप को निकाल चुका है, तो दूसरों को भी उस कटघरे से निकाले और वो दूसरों को भी वो कमाई धंधा का, सिर्फ ईमान तक की बात नहीं, आप समझिए इस बात को। अगर आप बेशक बात ईमान की भी है, अगर सिर्फ आप अपनी आखिरत को सवार ले रहे हैं तो ये कामयाबी नहीं है। अगर आप आखिरत की राह पे, एक सच्ची राह पे आप आ गए हैं तो आपकी कामयाबी सिर्फ आपका राह पर आ जाना ये आपकी कामयाबी नहीं है। आप अपने माँ बाप को भी राह पर लाइए, आप अपने दोस्त अहबाब को भी राह पर लाइए, आप अपने मिलने जुलने वाले को भी राह पर लाइए, तब जाके कुरान कहता है कि अब ये इंसान मुकम्मल कामयाब होता है। सिर्फ आप राह पर है, आप सीधी राह पर है, ये कामयाबी नहीं है। आप है कामयाब, लेकिन अभी आपकी कामयाबी अधूरी है। मुकम्मल आपकी कामयाबी पूरी कब होगी, आप कामयाब मुकम्मल कब होंगे, आपकी कामयाबी एक तकमील तक कैसे पहुंचेगी? तो कुरान कह रहा है कि खुद भी अच्छी राह पर आ जाए, सीधी राह पर आ जाए और दूसरों को भी सीधी राह पर लाए, तब इंसान होता है कामयाब। मतलब वहां से ध्यान मिल गया कि जैसे दीनी मामलात में हम दीनी तौर पर कामयाब कब होंगे, जबकि हम खुद ईमान लाने के बाद अमले साले कर ले और दूसरों को भी हक और सब्र की वसीयत करने लग जाए, तब जाके हम दीनी तौर पर कामयाब होंगे। वैसे ही अगर आप दुनियावी तौर पर अकेले कामयाब हो गए हैं तो कामयाब नहीं है। अगर आपका कोई भाई कामयाब नहीं है मालो दौलत के एतबार से, अगर वो नुकसान में है, अगर वो खसारे में है, अगर वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, अगर वो खाने को एक लुकमे को तरस रहा है और आपकी पहचान में है, तो फिर आप कामयाब नहीं है। कुरान कहता नहीं, आप कामयाब है नहीं, आप अकेले कामयाब हो जाना कुरान नहीं। यानी मतलब यह है कि दो बातों का ताल्लुक इंसान की निजी जिंदगी से है और दो का ताल्लुक मुआशराती जिंदगी से है। यानी दो का ताल्लुक इंसान का पर्सनल ताल्लुक है और दो बातों का ताल्लुक समाज को बनाने के लिए, समाज को संवारने के लिए है। अब देखिए ना कुरान का उसलूब, अब इस कुरान की इस आयत को देखिए और दुनिया में जो प्रोपेगेंडे, जो बातें चल रही है, जो आज इस्लाम की सूरत बताई जा रही है, जो इस्लाम की एक शक्ल बताई जा रही है, अब उसको देख लीजिए। कहीं इस्लाम को जिहाद के नाम से जाना जाता है, कहीं इस्लाम को मारने काटने के नाम पे कुरान पाक की एक एक आयत को लेकर, एक एक टुकड़ा को लेकर, अब देखो कुरान पाक में आया है वला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब मत जाओ, ये कुरान में आया। कब? जबकि आप नशे की हालत में हो। अब आप समझिए, अगर कोई सिर्फ इतनी बात लेकर आ जाए नमाज के करीब मत जाओ, तो वो कहेगा कुरान में तो नमाज के करीब जाने को मना किया है। अधूरी बात गलत होती है ना। अब चाहे किसी दीन धर्म की बात हो, आधी बात गलत ही होती है। बात जब पूरी हो तो पूरी हो, तभी पूरी होती है, अधूरी बात गलत होती है। वैसे कुरान की किसी एक मैटर को ले लेना और एक मैटर को लेने के बाद इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ने की कोशिश करना, ये कहीं से कहीं तक दयानतदारी नहीं है। बहुत सारे लोग मीडिया पे ये भी एक बात चलती है, आई है, तो मैं आपको बता दूं कि कुरान ने ये कहा है कि जहां भी तुमको काफिर मिले उसको मार दो। आया है कुरान में? बेशक आया है, कुरान ने कहा है, मगर ये कब कहा है? मैं आपको और मिसाल दे दूं। हमारा मुल्क वतन अजीज हिंदुस्तान है, अभी हमारी चाइना से बनती नहीं है। बताइए आप, चाइना से नहीं बनती है, बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर में। तो आप बताइए कि जो चीफ आर्मी होगा वो क्या हुक्म देगा अपनी आर्मी को? जो भी आपको चाइनीज इधर इंडिया के बॉर्डर में मिले मार दो। बताइए गलत है भाई? कुरान ने जहां ये कहा है कि जहां तुमको काफिर दिखे मार दो, ये हालत जंग की बात है, मैदान जंग की बात है। मैदान जंग में जब दुश्मन सामने अपने आपके सर पे हथियार लेकर रहेगा तो वहां मारने की बात होगी ना। अब अगर इसको आम हालत में कहा जाए कि नहीं आप चलते फिरते किसी भी काफिर को मार दो, ये कुरान ने कब कहा भाई? ये तुमने कैसे समझ लिया? दिन हम पढ़ रहे हैं, दिन हम पढ़ा रहे हैं, दिन के दावेदार हम मुसलमान हैं, तुम ना इस्लाम लाए हो ना तुम दीन जानते हो, तुमने कैसे प्रोपेगेंडा फैला दिया? तुमने कैसे मीडिया पे चला दिया कि दीन ये कह रहा है? अब देखिए ना, दीन इस सूरत को समझिए, दीन यहाँ है, दीन इस सूरत के अंदर है, कहीं से कहीं तक ना झगड़ा है ना लड़ाई है। कुरान तो कहता है एक दूसरे को हक की तलकीन करो, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो, ये कुरान कह रहा है, ये इस्लाम है। वो नहीं है कि आधी अधूरी बात को लेकर इस्लाम की सूरत, जो असल सूरत है, जो हकीकत है, जो बात कही गई है, जो कुरान ने कहा जहां दिखे मारो, वो बात हालत जंग की है, वो बॉर्डर की बात है जनाब। वो आपके ऊपर दुश्मन चढ़ जाए, आप हालत जंग में है, मैदान कारजार में आप मुकाबला आ रहा है, ये वहां की बात है। ऐसा थोड़ी आदमी कहीं पे भी है मारने की बात। इस्लाम क्या कोई मजहब नहीं करता है, ये सोचने की बात है, इस तरह की बात है। कुरान लिखिए, हम इसीलिए आपको कहेंगे कि आप सिर्फ ये मत समझिए कि कुरान आप रमजान में एक बार पढ़ लेते तिलावत के गर्ज से नहीं,
आप कुरान सीखिए। सीखना और कुरान की तिलावत करना दोनों में बड़ा फर्क है। कुरान सीखने का मतलब यह है कि कुरान ने कौन सी बात कब कही, किस मौके पे, किस तरीके से ही कुरान ने किस तरीके से पैगाम दिया है, यह समझना बड़ा जरूरी है एक मुसलमान के लिए। सिर्फ कुरान की तिलावत, बेशक सिर्फ तिलावत भी हमें हमारे लिए सवाब का जरिया है, लेकिन सिर्फ तिलावत काफी नहीं है एक मुसलमान को अपना दीन समझने के लिए। कुरान के हर पहलू को आपको समझना पड़ेगा और कुरान ने क्या कहा है, किन बातों का हुक्म दिया है। अभी इस सूरत पर हो सके तो हम और आपके सामने और आसान करने की कोशिश करेंगे कि इस सूरह मुबारका से हमें और कौन कौन सी बातें सीखने को मिलती है। बोलने में किसी तरह की कोई लग्जिश भी हो, इस्तिगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।